किया हुआ फोगट जाता नहीं। ईश्वर का कंप्यूटर क्या करता है? स्पष्ट, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। स्वयं ईश्वर भी धरती पे मानव के रूप में आ जाए, वो भी छूट नहीं सकते चक्र से। किया हुआ फोगट जाता नहीं, ये जो याद रख पाएंगे हमेशा, वो क्षमा कर सकता है। कैसे? हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं, कोई काम में जुड़े हुए हैं। चलो, परिवार में भगवान ने हमें एक जगह पे दिए हैं, धंधे में, नौकरी में, या कहीं पे भी, जहां तो किया हुआ फोगट जाता नहीं। मैं गलती करता हूं, मैं गलती करता हूं, और आप मुझसे नाराज हो जाते हैं। आप मुझे उसकी सजा देने के बारे में आप गुस्सा करते हैं, मतलब प्यार को खो देते हैं, दया कृपा भूल जाते हैं। ये सारी जो चीजें हैं, असल में आप मुझे क्या सजा देंगे, या मेरे गुनाह के हिसाब से आप दे पाएंगे क्या, वो भी डाउट है। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई, हमारे हाथ में चक्र नहीं है। इतना सटीक सीसीटीवी जो ईश्वर ने लगाया रखा है हमारे कर्मों पर, वो हमारे पास तो है नहीं। हम तो आधार पुरावा लेकर कुछ बताएंगे, ये दोषी है या ये है वो है, या उससे हम कनेक्शन काट सकते हैं। तो मैं दिनेश भाई को कैसे माफ कर सकता हूं उसके अपराध के लिए? तो मैं याद करूं कि किया हुआ फोगट जाता नहीं। दिनेश भाई ने कोई गलती की है, दिनेश भाई ने कोई पाप किया है, तो चिंता मत करें। उसका हिसाब किताब ईश्वर के पास है, और उसका चक्र है ना, वो घूमता है, बराबर चलता है, उसमें बिल्कुल डाउट मत करो। जिसके दिमाग में ये भरा पड़ा है ना, वो हमेशा क्षमा कर सकता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये जब से क्षमा के बारे में सोच रहा था कि ये महापुरुष, ये भगवान जिसको मानते हैं, ये लोग किस आधार पर इतनी बड़ी क्षमा कर देते हैं, और क्यों एक एक झटके में सारी चिंताओं को छोड़ छोड़ देते हैं, दूर कर देते हैं, छूट जाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज है कि क्यों ये चक्र तो एकदम बना रखा है ना, क्यों चिंता करते हो? देखो, जैसे मैं मोबाइल यूज करूं, तो मेरा इंटरनेट का डाटा 2.5 GB का है। चाहे मैं फेसबुक यूज करूं, कुछ भी यूज करूं, इंटरनेट यूज करूं, तो उसको कोई, उसके मालिक जिस कंपनी, मेरा जियो का है या मेरा वोडाफोन का हो, तो उसमें कोई हिसाब थोड़ी रखना पड़ता है कंपनी के मालिक को। उसने एक सिस्टम बना दिया है भाई, एक कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर बन गया है कि ऑटोमेटिकली आपकी लिमिट है 2.5 GB की, और ऑटोमेटिकली जैसे जैसे जहां खर्च होता जाएगा, वो कंप्यूटर अपना आप काम कर लेगा। मैं क्यों चिंता करूं? क्या मैं, करोड़ों लोग इसको यूज कर रहे हैं, वो एक एक का हिसाब रखूं? इसने ज्यादा तो नहीं कर लिया? नहीं नहीं, ये सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये लोग निश्चिंत है। परमात्मा के कंप्यूटर ने सॉफ्टवेयर इतना शानदार बना रखा है। मैं कौन होता हूं सजा करने वाला किसी को? वो करेगा, लेगा वो हिसाब किताब। अगर उसने गलती की है तो मुझे दुखी नहीं। मैं कई बार ये बात, हमारे टीम के बहुत सारे साथियों को पता होगा कि मैं कई बार इस चीज का उल्लेख पहले भी कर चुका हूँ। कई बार आपस में जब बोल बैठते हैं तो भी ये चीजों को मैं इजीली कह देता हूँ
हाँ, स्वीकार कर पाए, मेरी बात को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, ये अलग बात है। कभी-कभी लोग ऐसा बोल देते हैं, दिनेश भाई आपका लेवल वो हिसाब से है, इसलिए आप बात कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कौन होता हूँ, किसी को क्या करूँ सज़ा? हमें सहज रहना है और मैं थैंक्स कहूँगा ईश्वर का, मुझे आरसीएम दे दिया। मेरा आरसीएम में ये जो गुण डेवलप हुआ है ना, मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं अनंत अनंत जिसका कोई अंत नहीं, इतना धन्यवाद करता हूँ परमात्मा का। ऐसा सिस्टम दिया, मैं कभी-कभी ये चीज़ निकल जाता है, स्टेज से भी बोल देता हूँ। हाँ, वहाँ पे इतना समय नहीं होता है कि हम इसको समझा पाएँ। असली मानवीय चाहिए हमें जीवन में, ये आरसीएम हमें देता है। मैं इसलिए इतने सारे बिज़नेस होने के बाद भी मैं टिका रहा, क्योंकि मैं असली जीवन को चाहता हूँ, तो मुझे आरसीएम ने वो देने में बहुत सहयोग किया है, क्योंकि इसकी डिज़ाइन ही ऐसी है, इसका फॉर्मेट ही ऐसा है, इसकी फ़ॉर्मूला ही ऐसी है कि जिसमें मैं इस सारे गुण को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता हूँ। मैं जितना चाहे इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे प्रेम का डेवलपमेंट करना है, अनजान लोगों से प्यार करना, तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। अनजान से अनजान लोगों को गले लगाना, ये अभ्यास मेरा और कहीं पे नहीं हो सकता। मैं तो मेरी नौकरी में हो सकता है, ना मेरे बिज़नेस में हो सकता है। अनजान को अपना मानना, ये अभ्यास कहीं पे नहीं हो सकता। रोज़ हज़ारों गलतियाँ नज़र के सामने होती रहती हैं, फिर भी माफ़ करना, ये अभ्यास संसार में कहीं पे नहीं मिल सकता मुझे। या तो मुझे आध्यात्मिक कार्यों में जाना पड़ेगा। अगर मैं वहाँ पे ऐसा चला गया, तो संसार को छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा मानव जीवन जो मुझे जीवन मिला है, उसमें ये गुण धर्मों को मुझे डेवलप करना है। तो मुझे लगता है कि मुझे आरसीएम से बड़ा प्लेटफ़ॉर्म, आरसीएम से बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म कहीं पे मुझे नज़र नहीं आया। मैंने नौकरी भी की, मैंने व्यापार भी किया, आज भी सारे व्यापार चल रहे हैं। माफ़ करना, ये जो चीज़ है, हमारा जीवन हम खराब क्यों करें? दूसरों की गलती के लिए हम क्यों खराब करें? पहली बात तो सबसे बड़ी चीज़। ये अनमोल जीवन, जो लोग आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हैं ना, वैचारिक कार्यों से, वो सब जानते हैं कि यार हम कितने कितने अनमोल हैं, हम क्यों खराब करें? मैंने पहले, आज नहीं, 10 साल पहले में शिविर जब हम करते थे, 2-2 दिन का शिविर चलाते थे, उसमें हमारे जिन सीनियर साथी जगदीश भाई, हरीश भाई, ये जो सब बहुत सारे साथी, दिलीप भाई, जो पुराने साथी हैं, वो सब जानते हैं। उस समय में भी बोला करता था कि ये मेरी पत्नी है, और पत्नी भी कोई बड़ी गलती कर दे, मुझे दुखी नहीं होना है। किसी वो उसमें वीडियो हमारे जो मुकेश भाई अकबरी हैं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग किया करते थे बहुत सारे, वो अ, पड़ा होगा उसके पास भी, देख लेना आप। 10-12 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 2008, 9, 10, तब मैं ये चीज़ बोला करता था। वैचारिक शिविर हुआ करती थी, 2-2 दिन का हम लोग असीम परिवार करते थे, उसमें बहुत सारे नए लोग आते थे, और हरेश भाई और ये जो सबको पता है कि लोग इतने रोते थे, आके पति-पत्नी की सारे समझ में आ जाता था, तो बहुत अफ़सोस वहाँ पे करते थे, संकल्प करते थे, भाई-भाई गले लगा लेते थे, जो सालों से नहीं बोलते थे, वो एक हो जाते थे। मैं यही कह रहा ये पत्नी है मेरी, पत्नी भी कितना भी भयंकर, मुझे मुझे वो भोगतेगी। अगर मेरे से वो कोई गलत ये कर रही है, मुझे अंधेरे में रखकर अगर वो कोई गलत काम कर रही है, वो भोगतेगी। मैं कौन होता हूँ उसको? मैं क्यों ये लफड़े में पड़ूँ? मैं क्यों अपना जीवन खराब करूँ? अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ, तो इसको कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। मैं बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ। ये मैं वो लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं ये फालतू लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आज लोग सड़ रहे हैं जो चीज़ों में।
और अपने आप को खत्म कर रहे हैं, मानवता को भूल रहे हैं, मतलब कि मानवीय जीवन के वैल्यूज को ये कर रहे हैं। ये जो सन्यासी बन जाते हैं ना, संसार से निकल जाते हैं ना, ये इसलिए निकल जाते हैं ज्यादा कि बोले क्या ये लफड़ा करें, ये लोग तो इसमें पड़े हैं, पत्नी ने ये कर दिया, पति ने ये कर दिया, बेटा ने ये कर दिया, बेटी ने ये कर दिया, भाई ने ये कर दिया, बहन ने ये कर दिया, सास ने ये कर दिया, ससुर ने ये कर दिया, पता नहीं क्या क्या क्या, पड़ोसी ने ये कर दिया, इसी में पड़े रहेंगे। और ये अनमोल जीवन और इतना मजा है इन चीजों में। इसलिए जो कल आपने सुना हो तो, याद हो तो, मैं बोल रहा था कि क्षमा वीरस्य भूषण, ये वीरों का आभूषण है, ये उदारता है, कायरता नहीं है क्षमा करना। इसमें एक बार आ गया ना रहना, तो आनंद ही आनंद है। हमें देखकर लोगों में जान आ जाएगी जिस दिन ये गुण धर्म हमने अपना लिया। हमें देखकर ही लोगों को मजा आ जाएगा, हमें मिलने का, लोगों को ये लगेगा कि यार इसका टच भी हो जाए एक बार मुझे, तो भी मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। इस लायक हमारे अंदर ताकत है, शक्ति। ये मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, ये पर्सनल बात है। ये पर्सनल डेवलपमेंट की बात है ये। तो ईश्वर ईश्वर का जो सिद्धांत चल रहा है, ईश्वर के जो कानून काम कर रहे हैं, उसके ऊपर श्रद्धा जब हमारी होगी, तो हम इस चीज को, कर्म का सिद्धांत जिस तरह से परमात्मा ने बनाया है, उस पे भरोसा होगा, तो हम बिल्कुल क्षमा में आ जाएंगे, हम क्षमा में आ जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा अभ्यास, मैं कभी कभी लोग जो पूछते हैं, मैं कई बार इसकी थोड़ी सी चर्चा हल्की सी कर देता हूँ कि लोग बोलते हैं दिनेश भाई आपके पास इतना सब कुछ है, ये जो बिजनेस है, बड़े बड़े अच्छी चीजें, मतलब बिजनेस है, फिर भी आरसीएम में क्यों ये चिपक के बैठे हो? इसलिए आरसीएम में क्या आपको इतना मिल जाता है? आपके टैलेंट के हिसाब से आरसीएम में कहाँ आपका लेवल, जो आपके पास बिजनेस के हिसाब से। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, इसका डेवलपमेंट आरसीएम में जो होता है, क्योंकि असल में तो हम मनुष्य है ना, बिजनेस में तो सब ठीक है, असल में मनुष्य है। मनुष्यत्व से बड़ा क्या है? ये मौका एक बार मिला है, तो ये चीजें डेवलप हो जाए तो हमारा जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था हमारे जगमोहन सर, जो उड़ीसा भवानीपटना, जब हम बैठे थे उसकी होटल में, बोले भाई दिनेश भाई कभी कभी क्योंकि वो 80 साल के अनुभवी व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे महान पुरुषों के साथ उसका बैठना उठना है, मुझे बोल रहे थे कि दिनेश भाई मुझे लगता है कभी कभी आप तो अगले जन्म की तैयारी कर रहे हो। बोले आप बहुत आगे का सोच रहे हो, बहुत आगे की तैयारी कर रहे हो। ये भी याद रहे हमें, अगर ये दिमाग में आ गया ना, तो भी आज का दिन हमारा सुधर जाता है, हमारे वर्तन बदल जाता है। ये क्षमा, ये सब प्रेम, ये दया, ये कृपा, हम उसी के लिए तो आए हैं। जीव से शिव, शंकर से, ये कंकर से शंकर, नर से नारायण, नर नारी से नारायणी, मानव से महानता, इन चीजों के लिए हम आए हैं। तो क्षमा जो है,
ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके लिए तो इसके पूरे धर्म, पूरे संप्रदाय खड़े हैं इस जैसे संस्कृतियां खड़ी है इसके ऊपर, ऐसा कहे तो भी कह सकते हैं। क्षमा, बस याद रखना है कि कुदरत का कानून अपना काम करता रहेगा। हमें फिर जैसे वो पुलिस वाले नहीं करते, आपने देखा होगा कई दृश्य, जैसे कोई गुनहगार है तो उसको पुलिस वाले, जज, वकील, इसका पाला सब गुनहगारों के साथ होता है ना। तो आपने कभी देखा, स्टडी करो ना, आप पता चलेगा। ये ऐसा 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 फिर हमारे अंदर एक निर्माण करना। देखो वो वो कितने गुनहगारों के लिए वो द्वेष रखे या उसका तो ड्यूटी है। उसका तो क्या है, ड्यूटी है। गुनहगार को पकड़ लिया, दोनों साथ में चाय पीते हैं, ले चाय पी। दोनों साथ में चाय पीते हैं, ऐसे हथकड़ी मारा हुआ है, हाथ में लेके जा रहे हैं और उसको चाय भी पिला रहे हैं। होटल पे देखे तो वो रास्ते में चाय पीते हैं। देखा होगा आपने दृश्य कई बार है? ये देखिए, एक गुनहगार को गुनाह साबित भी हो गया है और वो कोर्ट से जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। तो क्या जो जेल में है, जो गुनहगार साबित हो गया है, हो भी गया है, तो भी उसमें कुछ लोगों की ड्यूटी है कि भाई गुनहगार ये जो भी जेल में है उसको खाना दो। तो खाना परोस रहा है कि नहीं परोस, तो खाना दे रहे हैं टाइम। क्योंकि वो न्यूट्रल है, उसको क्या लेना देना है, उसकी तो ड्यूटी है। वो गुनाह कुछ भी करे तो वो तो कोर्ट सजा देंगे। कोर्ट सजा देंगे, उसमें तो कानून काम कर रहा है। उसकी तो ड्यूटी है क्या कि यार मैं तो ये चाहे अपराधी को खाना दे रहे, बस कोई खाना बना रहे हैं अपराधी के लिए, कोई खाना खिला रहा है, कोई उसकी चाय बना रहा है, चाय बनाते हैं और चाय कोई दे रहा है, कोई परोस रहा है, कोई उसको नहाने की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई उसको कपड़ा पहुंचा रहे हैं। आपने कभी ये ऑब्जर्व करो, बस ये इस चीज को समझ लेंगे ना तो आपको, आप पूरा समझ जाएंगे, पूरा समझ। तो हम सब जो आजू बाजू देखते हैं, बहुत सारी गलतियों को देखते हैं, बहुत सारी भूलों को देखते हैं, लोग भयंकर से भयंकर गलतियां कर देते हैं जीवन में। तो ये वो लोग माफ कर सकते हैं इन चीजों को, उसका डंक निकाल सकते हैं, जो मानते हैं कि भाई कानून है, वो कानून अपना काम करेगा, मैं मेरी ड्यूटी करूंगा, मैं खराब नहीं कर सकता, मेरे जीवन को मैं बर्बाद नहीं कर सकता, दूसरे के कारण, दूसरे के गुनाहों के कारण मैं अपना जीवन खराब नहीं कर सकता। इसे ये अर्थ में क्षमा विरस्य भूषण। चलो ये बहुत बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, मैंने ज्यादा समय ले लिया, माफी मांगता हूँ, आप भी क्षमा कर दीजिए। चलो कोई किसी का कुछ बोलना है, कोई विचार सेवा, किरण सर ने बहुत अच्छा शब्द दिया, विचार सेवा। तो हैंड राइज कर सकते हैं। हमें तो सफलता चाहिए जीवन में, बस मनुष्य जीवन को वसूल करना है, रुक जाना नहीं किसी की वजह से है? लगातार आगे बढ़ते जाना है। जी जगदीश। अच्छा, हाँ जी, जी खाली लिखा हुआ है हैंड, ऐसे ही हो गया क्या? सोमत भाई। नमस्कार। नमस्कार।
नमस्कार। जो हर दिन सर हम जो 10-15 दिन से बैठते हैं तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत सीख रहे हैं, लेकिन व्यसन भी मुक्ति हो चुका हूँ सर। मैं तो लगभग बहुत 15-20 साल से तो तंबाकू खा रहा था, मावा खा रहा, वो बंद कर दिया सर। 8-10 दिन से लगातार बंद रखा हूँ। बस वही व्यसन देना चाहती हूँ, हर दिन सबको सीखते हैं सर। जय आते हैं। व्यसन छोड़ दिया आपने? ग्रेट ग्रेट, शानदार। बस ऐसा कुछ मैसेज देते रहिए, सबको अच्छा लगेगा। भरत भाई। जय आरसीएम सर जी। जय आरसीएम। मैं भी कितने साल से मसाला खा रहा था 135 वाला, वो भी मैंने छोड़ दिया है। 8 महीने हो गए, 8 मंथ। अभी बिल्कुल छोड़ दिया है। उसके पहले 2-3 बार मैंने छोड़ा शुरू किया था और अभी छूट गया है, तो पूरा दिल से छूट गया है। अभी खाने का इस बार क्यों छूट गया बताएंगे सर? ये वो आपके माइंड पावर प्रोग्राम लेते लेते दिल से ऐसा हुआ कि ये हमारे अंदर जो बैठा है भगवान, उसके ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए, खराब चीज अंदर नहीं डालनी चाहिए। अच्छा, मतलब एक विचार के कारण बदल गया है ना बात, मन अंदर से भाव बदल गए, मतलब आपका भाव बदल गए। क्या बात है। ये जिसको व्यसन है वो देखिए ये कर सकते हैं, है ना, छोड़ सकते हैं मतलब। और पहले प्रयास करे, किए हैं, नहीं छूटा, इस बार छूट गया, मतलब कि एक माहौल हमें बदल सकता है ना। बहुत बढ़िया, शानदार जी। तो बहुत ही अच्छा आप लोगों ने जो बताया, और आप एक तरह से हमें मदद कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो बहुत शानदार। क्षमा विरस्य भूषण। बहुत ही अच्छे से हम लोग आगे बढ़े जीवन में, और हम जल्दी से पाना चाहते हैं, सब कुछ जल्दी से पाना भी चाहिए, है ना। जो भी सफलता है लेट नहीं करना है। और ये सब चीजें जो आज चर्चा हुई, तो ये थकान महसूस ही नहीं होगा। आप कितने भी भाग लो, कितने भी दौड़ लो, तो ये जितने भी लोग हैं 3-4 घंटे सोते हैं, 4-5-6 घंटे सोते हैं और जो मेहनत करते हैं, उसको देख के लगता है कि लोगों का नशा क्या होता है। ये एक पावर है, विचारों का पावर है, ये नशा होता है। बस कि वसूल करो, जल्दी से करो, जो भी फील्ड में है, भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, जिसमें भी टॉप पर जाते हैं लोग, तो सब में ये नशा होता है। तो ये नशा हमें भी रखना है, हम क्यों लेट करें, है ना। और अनंत हमारे लिए सृष्टि है, तो कोई एक माइंडसेट जरूर आज से बदलना है कि वो सब समय पर होता है। जरूर जो है आपके पूर्व के मतलब किए हुए मनोवचन काया से कर्म, उसका पेंडिंग है, वो बस समय पर मिलेगा, लेकिन आज हमारे हाथ में है। हम ऐसा कर्म करेंगे कि आज ही आज, मतलब कि तुरंत में, कुछ समय में ही हमारा बदलाव शुरू हो जाए। उस उद्देश्य के साथ करेंगे तो रिजल्ट हम बदल सकते हैं। और इस भावना से बाहर आना है कि हमें समय पर ही मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। सब बहुत ही आगे बढ़े जीवन में, बहुत ही सुखी हो, बहुत ही आनंद में आपका जीवन हो, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, जीवन समग्र जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं फिर। नमस्कार।